मामलों को रोकना सरकार के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी दौलत देसाई से निवेदन दिया, जिसमें कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में किए गए 5T सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। जिलाधिकारी दौलत देसाई ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार टेस्ट का मैक्सिमम यूज किया था, तकरीबन 11% का जो टेस्ट रेशियो है उनका, उसकी वजह से अलगीकरण अच्छी तरह से हो गया और टेस्ट की वजह से कंट्रोल में आ गया। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं कोल्हापुर में, तो इसका रेशियो खाली 3 या 4% पे जाता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। उसी के साथ में आदमी डर जाता है, सीधा साधा बुखार उसको भी आ गया तब भी वो डर जाता है, और वो उस डर के बारे में कोविड मुझे हुआ ये सोच के उसकी जान चली जा रही है। तो हमने ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये कहा है कि इसको धीर देने की ज़रूरत है, उसको अभी एक थोड़ा सा आप एहसास दे दो कि हम आपके साथ हैं। लातूर जिले के देवनी तालुका में भारी बारिश के कारण स्थानीय नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तालुका बोरोल राजस्व बोर्ड में रिकॉर्ड 155 मिलीमीटर बारिश हुई। साथ ही तालुका की सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने के कारण कई गांव का संपर्क कट गया। तेज बारिश के कारण तालुका में मुख्य फसल सोयाबीन और अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे। अवैध मुर्गा बाजार चंदपुर जिले में बड़े पैमाने पर होता है और लोग मुर्गों की लड़ाई पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ब्रह्मपुरी पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर खरबी गांव के पास के इलाके में चल रहे अवैध मुर्गा बाजार पर छापा मारा। छापे के दौरान कुल 16,56,740 लाख रुपए का सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ से हमने 22 लोगों को अरेस्ट किया, 29 गाड़ियाँ जब्त की और लगभग 16,56,740 रुपयों का मुद्देमाल भी जब्त किया हुआ है। आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। चंदपुर जिले के बरोरा तालुका के बड़केश्वर वर्धा नदी घाट पर रेत की चोरी और खनन के कारण बने गड्ढे में गिरने से चरवाहे की मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिनेश अन्ना के नाके की बताई गई। जानकारी मिली है कि मृतक अपने मवेशियों को चराने नदी के घाट पर गया था। पैर फिसलने से वो पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने मांग की है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज की निर्यात पर लगी बंदी को लेकर आज कांग्रेस ने आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने मांग की कि नासिक स्थित लासलगांव बाजार मंडी, जो कि प्याज के लिए पूरे एशिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध बाजार मंडी है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा प्याज की निर्यात पर लगाई गई रोक को तुरंत हटा दिया जाए। 40 साल से हम किसान के लिए शरद जोशी जी के साथ में किसान के लिए लड़ाई करते रहते हैं। और अभी जो हुआ 14 तारीख के बाद ये सरकार ने पूरा प्याज का भाव 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे उन्हें ये सब निर्यात बंद कर दी। जब व्यापारी का माल पूरा पश्चिम बंगाल बॉर्डर में, बांग्लादेश में, बंबई के बंदर में और आंध्र प्रदेश कर्नाटक के सीमाओं में पहुंच गया और ये माल उसने प्याज का भाव कम करने का किया और निर्यात बंद कर दी। मुंबई उपनगर की आरए पुलिस ने मोबाइल और दुपहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 99,600 रुपए का चोरी का मोबाइल और एक दुपहिया वाहन बरामद किया। विगत 8 सितंबर को रात में आरए पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे थे, तभी आरए कॉलोनी यूनिट के पास 2 युवक संदेहास्पद अवस्था में दिखे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जब उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की गई तो उनके पास से 99,000 रुपए चोरी का मोबाइल और एक एक्टिवा बाइक बरामद की गई।
हमारे आरे पुलिस स्टेशन में केसेस रिकॉर्ड थी घरफोड़ी का। रात के समय में कुछ चोर घर में घुस के, खिड़की से घर में घुस के मूल्यवान चीज़ें चुरा कर फरार हो जाते थे। ऐसे हमारे पास 8 केसेस थे और हमने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को वॉच करके पकड़ा है और उससे 8 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। उसमें हम लोगों ने मोबाइल, जिम का सामान और इम्पोर्टेंट चीज़ें, पैसे, ये सब बरामद किया है। आरोपी अभी हमारे कब्जे में है और इंक्वायरी हमारी चल रही है। आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह के गुने हुए होंगे, इस बात का इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में सिंधफाना नदी पर बना मांजलगांव बांध सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया। क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते बांध में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। बांध के 5 गेट खोले गए और 6000 क्यूसेक की गति से सिंधफाना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। कार्यकारी अभियंता सलगर ने कहा कि अभी 5 गेट खोले गए हैं, अगर और जल स्तर बढ़ता है तो ज्यादा गेट खोलने होंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।